हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आज का जो टीजीटी मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और आज तक हम यहाँ पे 4 जो प्रैक्टिस सेट है वो कर चुके हैं। 4 प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे, तो यहाँ से 120 क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। लेकिन जो आज 5th है, ये आज हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 50 से के लगभग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं आज के। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें जो क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो भी समझ में आएगी। थोड़ा सा लेवल अलग है, तो काफ़ी अच्छा है लेवल भी टीजीटी के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आज फिर लाइट नहीं है, तो पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड कर पाऊँगी, बट कोई बात नहीं, जैसे ही लाइट आएगी मैं अपलोड कर दूँगी। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमसे क्या दे रखा है। एक चीज़ और बताती हूँ मैं, आज हम मिलेंगे लाइव मिलेंगे हम 9 बजे रात को। तो आप आ सकते हैं और मुझसे कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई सीरीज चलानी हो, किसी की चैप्टर में प्रॉब्लम हो, किसी को चैप्टर कराना हो, कोई भी बात हो एस्टेट से रिलेटेड, तो आप आ सकते हैं। कोई वैसे भी कोई अपनी एजुकेशन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहता है तो भी आ सकता है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट में दिख रहे हैं और इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो सबसे बड़ी पूछी और स्क्वायर रूट्स में है, तो स्क्वायर रूट्स में इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना है 9। 9 का तो हमारा क्या बाहर आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 नंबर के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। सेकंड देखो कितना है 64, और यहाँ पे क्या है 3, इसका मतलब क्यूब लेना है। किसका क्यूब 64 होता है, तो 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 64, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर है, 3 नंबर है ना, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर 3 है तो 1 नंबर के बाद आ जाएगा। अगर 2 होता तो हमें प्रॉब्लम होती इसको निकालने में। अब देखो 0.5 तो हमारा 0.5 है। अब इसको और सोल्व कर लो। 0 और 5 30, इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ी संख्या है वो यही है जो हमारा 3/5 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक ये है। इनमें एक संख्या ये, तो दूसरी पूछिए। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है और इस पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है एक, चाहे आप टीजीटी दे दो चाहे पीआरटी दे दो, है ना। उसमें पीजीटी में भी आ जाता है 10 नंबर वाले में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक नंबर दे रखा है 864 और जो दूसरा नंबर है वो हमसे पूछा है, और एलसीएम 96 है और 1296 है। अब देखो किससे कटेंगे, किसी से कटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, फिर 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, और 6 निम कितना हो जाएगा हमारा 54। 9 से काट दो इसको, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 3, 9 चौक 36, 36 3 और 9 चौक 36, तो जो सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 144, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में भी दिख रहा है। इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसमें काटने में टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ईजी है, आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा। नेक्स्ट देखो, एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है, तो प्याले की गहराई लगभग कितनी होगी। लगभग पूछिए प्याले की गहराई। अब देखो क्या है, किसी चीज़ को मोड़ के बनाया जाता है, आपको पता है वॉल्यूम यूज होती है, बट इसमें दे कुछ अलग रखा है। पहली बात तो ये क्या है, व्यास, व्यास का आधा कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या है अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर, अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वृत्त है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर, है ना, 2r, ये हो गया। और 2r या हम कह सकते हैं 28 हो जाएगा। मोड़कर एक शंकु आकार प्याले में बदला जाता है। खुले शंकु आकार का प्याला है, जो प्याला है वो इस टाइप का है ना। ये जो ऊपर से है ये क्या है, एक तरीके से खाली है, ओपन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो शंकु का है तो पाई r 14 हो जाएगा, लेकिन उसको क्या बनाया गया है, जो सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है 2πr, तो इससे हम निकाल लेंगे पाई इंटू में 14 आ जाएगा, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 7, तो r की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। अब देखो जो इसमें शंकु है,
शंकु की इसने गहराई पूछी है ना, शंकु की क्या पूछी है हमसे, गहराई पूछी है ये। तो इसका मतलब ये स्लैंट हाइट है, ये कितनी है हमारी 14, और यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 7। तो ये वाली गहराई पूछी है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो जो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है ना वो लग जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 4 का कितना होगा 196 है ना, 14 4 का नहीं सॉरी 14 का 196 होगा, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 16, 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 147, ये स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में 147 आएगा। तो लगभग पूछा है ना, तो लगभग मतलब 12 का 144 होता है, तो ये 12 के समथिंग आ जाएगा। 13 का तो 169 होता है, ज़्यादा चला गया, 11 का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा लॉजिक दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। देखो जो आपको प्याला दे रखा है ना वो अर्धवृत्ताकार है, तो आधा वृत्त है, तो इसका मतलब जो वृत्त है उसका पाई आर हो जाएगा ना, पाई आर हो जाएगा, आधा वृत्त है। तो अब इसको क्या बनाया गया है, इसकी क्या है, ये परिधि है, ये परिधि है, सरगमफ्रेंस है, परिधि नहीं सरगमफ्रेंस है। तो सरगमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के इसके इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारी रेडियस निकलेगी, जो रेडियस निकलेगी वो किसकी निकलेगी, शंकु की। ठीक है, शंकु की रेडियस निकले, क्योंकि खुला है तो इसमें जो एल है वो नहीं ले रखी, तो यहाँ से रेडियस निकले। अब हमारे पास जो शंकु है उसकी जो शेप है वो ऊपर से खुला है, तो हमारे पास रेडियस भी आ गई आर, और ये जो एच है, ये सॉरी स्लैंट हाइट है, ये भी आ गई। बट यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास हाइट नहीं है, ये स्लैंट हाइट है, एल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एच नहीं है। तो एच कैसे निकलेगा, हमने एल का स्क्वायर कर दिया, फिर हमने आर का स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए 18 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। कार्य को करने की क्षमता 3 और 2 रेशियो में है। स्त्री अकेला वह कार्य पूरा कितने दिनों में कर लेगी। देखो दोनों, जो फीमेल है और जो मेल है, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितना 18। अब उनमें से जो एफिशिएंसी है, या हम कह सकते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो कितनी दे रखी है 3 और 2 दे रखी है। तो यहाँ से 2 और 3 हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। बट इसमें इन दोनों का सम दे रखा है, तो दोनों का सम मतलब ये जो नंबर आपको दे रखा है इसके दोनों की एक बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार हम क्या कर देंगे इनका सम। 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3x, इक्वल टू किसके आ जाएगा 18 के। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 6x, स्क्वायर आएगा नीचे वाले से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 18 इंटू में 5 अपॉन में 6, 6 से काटेंगे 36 18, 3 5 15, 15 आंसर नहीं आया। पूछा किसका है, स्त्री का पूछा है, स्त्री का मतलब सेकंड नंबर पे जो है लेडीज़ को 15 दूनी 30 आएगा, है ना। कार्य करने की क्षमता, सॉरी भाई, जो है 30 नहीं आएगा, क्योंकि जो कैपेबिलिटी है वो चेंज भी तो हुई है ना, चेंज होती है ना। जो हमारी कार्य क्षमता होती है उसको हम रेसिप्रोकल भी कर देते हैं रेशियो में, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी अपोजिट कर देते हैं, मेल की फीमेल की बना देते हैं, फेल की मेल की बना देते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 45, तो कितना आंसर आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। एक चीज़ और देखो, ऑप्शन में आपको 30 भी दे रखा है, अगर आप इसी रेशो से करते हैं तो यहाँ इस वाले रेशो से कितना आएगा 15 दूनी 30। लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो हमारी क्षमता होती है उसको हमें चेंज करना होता है रेशो में, मेल का फीमेल का हो जाता है, फीमेल का मेल का हो जाता है अपोजिट। जैसे 3:2 है तो यहाँ से 2:3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 20 मतों का औसत 47 है, बाद में पता चला एक मत को 62 के स्थान पर 26 लिखा गया, तो सही औसत याद कीजिए। जो एवरेज है वो पूछा है कि सही क्या होगा। अब देखो 62 को कितना लिख दिया 26 लिख दिया, इसका मतलब कम लिखा गया है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, या 5 में से 2 जाएगा तो 3, कितना आ गया 36। अब ये 36 है, ये 1 का नहीं कितने में बटेगा 20 का, तो 36 अपॉन में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 10 आ जाएगा नीचे तो, और ऊपर कितने आ जाएगा 18, तो 1.8 का जो है वो कमी होगी उस एवरेज में। तो इसने पूछा कि सही बताइए, तो यहाँ पे 47 है, 47 में 1.8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्या किया है मैंने, जो गलत था उसको लिखा है और जो सही था उन दोनों में हमने डिफरेंस देखा है, क्योंकि ज़्यादा क्या था हमारा गलत लिखा गया, 62 के स्थान पर 26 लिखा गया, तो मतलब
लिखना हमने 26 था, लिख दिया कितना 62, तो ज़्यादा लिखा गया ना, तो कितना आ गया हमारा 36 आ गया। 36 जो है वो कितने का है 20 का, तो 36 अपन में 20 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.8, तो 1.8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.8 आ जाएगा। माइनस ही होगा ना ये, एक सेकेंड, क्या है एक मद को 62 के स्थान पर 26 लिखा गया, मतलब लिखना 62 था और लिख दिया 26, तो कम लिख दिया ना, ज़्यादा लिखना था तो ठीक है। मुझे लगा ज़्यादा को कम लिखा है तो माइनस होता है, ये चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कम को लिखा गया है या ज़्यादा लिखा गया है वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, 20 संतरों की लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो 20 का लागत मतलब हमारा सीपी किसके इक्वल है 16 के एसपी के, बिक्री है ना तो एसपी हो गया, तो सीपी अपॉन में जब हम एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16/20। अब जो चीज़ है वो 16 की थी और बेची कितने में है 20 में, तो कितना का लाभ है 4 का, किस पर 20 पे, इंटू में क्या आ जाएगा 100, तो 20 से कम 20, 20 5 100, 5 के 20% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति याद कीजिए। क्या पूछा आपसे, धारा की गति। आप देखो 10 घंटे में कितनी जा रही है 100 किलोमीटर जा रही है 10 घंटे में, इसका मतलब कितनी जा रही है वो 10, और दूसरा कितना दे रखा है 15, विरुद्ध में कितनी, ये तो धारा की दिशा में, विरुद्ध में कितना है 75 जा रही है, कितने में 15, तो 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 75, ठीक है। अब क्या पूछा, तो धारा की दिशा में बताइए, तो इन दोनों का सम करके ना, दोनों को माइनस करके क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पे सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा, इस वजह से मैं अपनी वीडियो को तो जो फ़ोटो है उसको तो यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, और जो मेरे पास टैब है इसको मैं कहीं और ले जाके वीडियो अपलोड करती हूँ। वहाँ पे अंधेरा है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी फ़ोटो में, बट स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं वही करती हूँ। देखो बस फ़ोटो नहीं दिखेगी आपको, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे शोर था इस वजह से। अब देखो, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 20 है, तो धनराशि याद कीजिए। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, और इसमें मैंने जितने भी सेट कराए ना सभी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर आप एक तरीके से इम्पोर्टेंट लगा लेना निशान, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100 का, यहाँ पे क्या आ जाता है टाइम, जितना वो टाइम देता है वो लिख देते हैं। तो देखो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, किसके इक्वल आ जाएगा, प्रिंसिपल हमसे पूछा है 4% है, तो 2 साल का है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 100 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, कट कर दो, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 4 चौके 16, ठीक है। 4 से नीचे काट सकते हैं वैसे तो, देखो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 और ये 00, ठीक है। 25 ये 75 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा गलत आ रहा है। एक सेकेंड देखो कुछ मिस्टेक कर दी क्या फिर से। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये हमारा 20 है, ये प्रिंसिपल आ जाएगा 4 के हिसाब से, 2 वर्ष का 4 चौक 16, 10,000 आ गया, तो मतलब काटने में मिस्टेक करी होगी। 4 5 20, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 0, ठीक है, तो 25 75 हाँ, तो ठीक रहा है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या पता काटने में कुछ मिस्टेक हो। क्या है हमारा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 20% है, तो 20% इक्वल टू किसके, 20 का जो अंतर है वो इक्वल आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू में रेट 4/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10,000, और 4 का करेंगे तो 16, तो काट दो, 4 से काटेंगे 4 5 20 और 4 चौक 16, 4 से तो यही कटेगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 5 20 और 00, ठीक आ रहा है 00, 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12,
क्या करती हूँ 25 पांजे, वो पता नहीं 25 75 कैसे कर रही थी, 3 कोई था 5 था, वो सही आ रहा था ना, वो ठीक था, वो गलत नहीं था। और मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रही थी मैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में मिस्टेक थी, वरना इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि m प्लस में 1/m-2 4 हो तो m-2 का होल स्केयर प्लस में m-2 का होल स्केयर का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। अब इसको आपको ऐसा बनाना होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे m प्लस में m-2 है। अगर हम इसमें से m-2 करें प्लस में, यहाँ पे भी माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में m-2 आएगा और ये 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 है ना, ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। इस वजह से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, m की वैल्यू। तो इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 1 इक्वल टू 4m माइनस का 8 हो जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो m स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 6m आ जाएगा, और 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 1, ठीक है, 4m प्लस माइनस का 4 8, ठीक है। तो m स्क्वायर और 6 ये इधर आएगा तो माइनस का 2m और माइनस का 6m हो जाएगा, प्लस में 9 0 है। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9, और जब हम उन दोनों को माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 6। 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 3 3। देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 9। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का है, तो इसका मतलब दोनों किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस का 3। ओके, अब इसमें पुट कर दो, 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो 1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना, ये सही हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंप्लीफाई में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या का माप कितना होगा। अब देखो परित्रिज्या दे रखा है, तो परित्रिज्या का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारी परित्रिज्या होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, a/√3। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√3। ठीक है, और पूछा क्या है यहाँ पे हमसे, और ये तो हमारी रूट में आ गई, और पूछा गया उसकी अंतः त्रिज्या का माप पूछा है। तो अंतः त्रिज्या होती है हमारे यहाँ पे a/2√3। जो हमारा अंदर जो वृत्त बनता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है a/2√3। तो यहाँ से हम जो ये निकली है a की वैल्यू, इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा रैशनलाइज करेंगे तो 10√3 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर 3 जाएगा तो यहाँ पे देखो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10√3 अपॉन में 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 5। तो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखी है। एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी जो परित्रिज्या होती है ना, वो हमारी होती है a/√3। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। बाहर परित्रिज्या का मतलब है, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके जो बाहर जो ये पॉइंट बन रहे हैं, इनसे जो बनती है एक सर्कल, उसको बोलते हैं, उस सर्कल की रेडियस को बोलते हैं हम परित्रिज्या। तो वो होती है हमारी a/√3। ठीक है, अगर ये सर्कल अंदर की साइड बनता है, अंदर की साइड बनता है क्योंकि अंतःवृत्त भी पूछा है ना, अंतः त्रिज्या भी पूछी है, तो ये जो अंदर जो सर्कल बनता है इसके बोलते हैं अंतः त्रिज्या। ओके, नेक्स्ट देखो, 30 गुने का 30% a हो तो a का आधा क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, 30 के 30 गुने का 30% a हो तो आधा पूछा है। आधा मतलब इसका हाफ कर देते हैं यहीं पे। तो देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा ये 15 और कितना आ जाएगा 9, 5 45, 4 9 4 हमारे कितने हो जाएंगे 13।
यहाँ से कितना आ जाएगा 135, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है इसमें। तो क्या है, 5,000 का 3 वर्ष के लिए 10%, अपॉन में कितनी आ जाएगी 20, तो यहाँ पे तो डबल 0 आ जाएगी और 5 दिए 1500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती किए गए हैं, मतलब 21 नए आए हैं, तो यह अनुपात 3:8 हो जाता है। तो समूह में कितने मैनेजर हैं, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार तो ट्रिक्स है ना उससे देख लेते हैं। अगर उससे सोल्व होता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको जो नॉर्मल मेथड है उससे बताएंगे। देखो यहाँ पे एक तो हमारा क्या है, मैनेजर है ना, और एक क्या है, मैनेजमेंट है। इनका रेशियो 3:5 है और दूसरा रेशियो कितना है 3:8 है। अब दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे कितना है हमारा 5। तो इसको तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 2 से कर दें। तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 5 25 और 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। अब किसका रेशियो दे रखा है इसने, कितना नए क्या आए हैं, 21 नए मैनेजमेंट आए हैं। मैनेजमेंट मतलब ये आए हैं। तो यहाँ इन दोनों का रेशियो देखो कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 25 और 16 में कितने का डिफरेंस है 9 का। 9 की वैल्यू कितनी आ गई 21, ठीक है। 1 की निकालेंगे तो 21/9 आ जाएगा। और पूछा किसका है इसने, मैनेजर का पूछा है। तो मैनेजर कितने हमारे 15 हैं। तो किससे काटते, 3 से काटते, 3 3 9 और 3 7 21 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15, तो 7 5 35। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो इस तरीके से नहीं आएगा। ये जो तरीका होता है ये हमारा एज वाला होता है, बट इस पे भी अप्लाई हो जाता है, बट इससे नहीं आएगा। तो आप इस वाले मेथड को यूज़ मत कीजिए। आपको मैं दूसरा वाला मेथड बताती हूँ जो इसका बेसिक है ना, वो उससे आंसर आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, 3x हमने क्या मान लिया यहाँ पे मैनेजमेंट, और प्लस में क्या है 3x आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। ये क्या है मैनेजमेंट, और आए भी क्या है मैनेजमेंट। तो 21 मैनेजमेंट और आए तो प्लस कर दिया और इनका रेशियो 3:8 हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 8 से करेंगे तो 8 दिए 24x, 3 से काटेंगे तो 3 5 15x, प्लस में 3 दूनी 6 3 63 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो इसको माइनस करेंगे तो 24x माइनस का 15x इक्वल टू आ जाएगा 63। तो यहाँ से 5 और 4 कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन में 9, तो 9 7 63, 7 आ गया, ठीक है। और पूछा किसका है इसने, मैनेजर का पूछा। तो मैनेजर कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू रखेंगे 3 के साथ, तो कितनी आ जाएगी 21, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे। उसमें पता नहीं क्यों नहीं सोल्व हुआ, सेम क्वेश्चन होता है एज वाले भी, बट उसमें नहीं हुआ। तो उस वाले मेथड को मत करना, इस वाले को कर लेना, ये बेसिक वाला मेथड। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोनिका और बेरोनिका और रेचल एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द दौड़ना शुरू करती है। वे परिक्रमा 42, 56 और 63 सेकंड में पूरा करती है। तो कितने सेकंड के बाद वे प्रस्थान बिंदु पर एक साथ पहुंचेगी। इसका मतलब आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। छोटे नंबर नहीं है, थोड़े बड़े नंबर हैं, तो आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड का यूज़ करना होगा। तो देखो 42 है, फिर हमारा 56 है और फिर 63 है। 2 से चला जाएगा, 2 से करो, 2 1 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये हमारा 63 आ जाएगा। अब इसको आप 3 से कर दो, 3 से कर लो, 3 7 21, यहाँ पे 28 ही आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 7 से कर लो, 1 आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 ये 21। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 और 3 9 और 9 दूनी 18 और 7 चौक 28, तो 8 8 64, 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 22 और 28, 4 0 5 504। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। वो कितने टाइम बाद मिलेंगे 504 सेकंड के बाद वो तीनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना लंबा है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। मतलब एक जो वर्ग है वो दूसरे विकर्ण से दुगुना लंबा है। मतलब एक मान लो D1 है और एक हमारा D2 है ना। तो क्या है, दूसरे विकर्ण से दुगुना लंबा है। दूसरे विकर्ण से मतलब दूसरा जो विकर्ण है उससे दुगुना लंबा है। तो यहाँ पे हम अगर 2 कर दें तो 2D1 हो गया। ठीक है, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, 4:1। भी स्केयर करेंगे ना, इसमें तो स्केयर ही होता है। तो 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, यदि भिन्न 5/2 और 4/3, 5/4, 7/5 और 11/6 को उनके मानों के आरोही क्रम में लगाया जाता है तो चौथा भिन्न पूछा है कि कौन सा होगा। सबसे पहले तो यही है कि आपको इनकी वैल्यू पता हो। वैल्यू पता होगी तभी आप इनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ना फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 1 बचे, 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 2 और 5 चौके 20 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 एकम 6 कितना बच गया, 5, 6 7 4 48। अब पूछा क्या है आपसे कि आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी फिर बड़ी ऐसे। तो सबसे छोटी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, फिर ये हमारी 2 है, फिर ये हमारी 3 है, ये हमारी 4 है और ये हमारी 5 है। मतलब सबसे लास्ट में आपका 2.5 आएगा। और इसने पूछा कौन सा है, चौथा पूछा है। तो चौथा कौन सा है, 1.8। 1.8 कौन सा है, 11/6। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 18 गुण 15, इसको तो सिंप्लीफाई करना है ना। 18 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 18 और 15 की, 5 40, 4 5 एकम 5 और 4 9 और ये 18। तो ये आ जाएगा 0 7 और 270। कितना आ गया, 270। 270 में से 50 जाएगा तो 220 बचेगा ना। और अपोन में कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 चौक 32, 320 और अपोन में 160। 0 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। अच्छा, डबल 0 आएगी ना यहाँ पे, 80 और 40 की मल्टीप्लाई में डबल 0 आएगी। तो यहाँ पे 20 बचेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, 11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यदि किसी वृत्त के अर्धव्यास में 50% की कमी की जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। मतलब अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या में पूछा है कि त्रिज्या में 50% की कमी की जाए तो 50% की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है ना। और तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। मतलब जो रेडियस थी पहले 2 थी और जो बाद में भी कितनी होगी, रेडियस 1 होगी। तो परित्रिज्या में कितने की हो जाएगी भाई, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, 100। तो 2 से काटेंगे तो 50% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 96 डिवाइडेड है 36। तो पूछा है कि क्या आंसर आएगा। तो 12 96 हमारा जो है ये किसका स्केयर है, ये हमारे 36 का ही स्केयर है। किसका स्केयर है, ये हमारा 36 का है। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 6 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। देखो इन वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता ये किसका है तो आप यहाँ पे जो ये वाला मेथड नहीं होता था 12 96, तो आप इसमें क्या बना देंगे, 2 के टुकड़े बना देंगे, मतलब एक तरीके से जोड़े बना देंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होता है जिसका हम स्क्वायर करें और वो इसके नियर बाई आ जाए। तो देख लो कौन सा होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो कितना बच गया यहाँ से, 3 बच गया, ये 36, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 36 ही आ रहा है। आ गया ना। तो इस वाले मेथड से, इसको बोलते हैं डिवाइड वाला मेथड जो होता है ना, डिवीज़न वाला, वो है ये। अगर आपको स्क्वायर रूट वैसे नहीं पता चलता कि किसका है तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो 5 क्रमागत संख्याएं ये दे रखी है, इनका औसत दे रखा 48। तो AE का गुणनफल कितना होगा।
5 कर्मागत है, कर्मागत 5 है, तो इसका मतलब एक x होगी, x प्लस में 1, x प्लस में 2, x प्लस में 3 और x प्लस में 4 होगी 5, 1 2 3 4 5 होगी। ठीक है, इनका योग 48 दे रखा है, इनका एवरेज। तो हम यहाँ से जो एवरेज है इससे हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज से क्या निकालेंगे, एवरेज से योग निकाल लेते हैं ना, सम निकाल लेते हैं। तो देखो 48 है, तो 48 तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा, प्लस में 4 और 3 7, 7 और 3 10, इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, अपोन में क्या आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से इसको करेंगे तो सिंप्लीफाई 5x आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा, और 5 8 40, 4 बचेगा, और 4 चौक 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 200। ठीक है, 5x इक्वल टू 190। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 15, 4 5 40, 38। x की वैल्यू हमारी 38 है। a और e का गुणनफल पूछा है कितना है, a और e का मतलब है ये हमारा a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। a और e मतलब 4 और 1, इसका मतलब 38, 38 में 4 और ऐड कर दे, 38 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42। यूनिट डिजिट से देखो 8 दूनी 16, 6 देखो किसके लास्ट में है, किसी के भी लास्ट में नहीं है। तो क्या हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, देख लेते कर। देखो 5 8 40, तो 0 4 बच गया, 5 चौके 20, 20 और 4 24। देखा, मिस्टेक पता लग गया ना 1 सेकंड में। मुझे लग रहा था मैंने यहीं पे मिस्टेक की, तो क्या आएगा ये 410 आएगा, सॉरी 2400 आएगा, 2400 नहीं 240 आएगा। क्या हो जाता है कई बार। तो 5x इक्वल टू 10 माइनस करेंगे तो 230 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 3 5 6, फिर से मिस्टेक नहीं हो जाए, 5 चौके 20, कितना बचेगा 3 5 6 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 36। अब इनका पूछा है तो एक तो 36 आएगा, और 36 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। तो यूनिट डिजिट 0 देख लो, 0 आपको ऑप्शन नंबर जो 4 है ना इसी में दिख रही है और किसी में नहीं दिख रही। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सी हो जाएगा। देखो इसमें कोई क्या बोलते हैं, कुछ अलग नहीं था। क्या करना था आपको, यहाँ पे कर्मागत जो संख्याएं थी उनका एवरेज दे रखा था, तो एवरेज दे रखा है तो एवरेज से हम क्या निकाल लेंगे, सम, क्योंकि सम निकालेंगे तभी हमारा यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी। भाई सम किस लिए निकाल रहे हैं, x की वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू तभी आएगी जब हम इनका सम निकालेंगे। तो यहाँ से हमने इन सभी का सम कर दिया, और कितना आ गया यहाँ पे 48 को 5 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जो x की वैल्यू है वो आ गई 46। अब इसने a और e का पूछा है, तो a की वैल्यू तो x है, तो इसका मतलब 46 ही रहेगा, और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन माइनस 27 p की पावर क्यूब का मान पूछ रखा है। तो ये तो फॉर्मूला है, तो 1 का भी क्यूब कर सकते हैं, -3p की पावर का भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं, और होल पावर भी कितनी है 3 है। तो यहाँ पे 3p कैसे दे रखा है ये, है ना, तो यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्यूब के फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे जो ये क्यूब है ना, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ गलत दे रखा है। क्या होना चाहिए था, ये ओनली होना चाहिए था आपका 1 माइनस 27 p क्यूब होना चाहिए, ये यही होगा, होल क्यूब नहीं होगा। होल क्यूब के अकॉर्डिंग तो बनेगा ही नहीं, ये जो मैंने नीचे लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो जो मैंने यहाँ बताया है ये वाला तरीके से इसको लिखा हुआ है, तो ये होल क्यूब नहीं है, ये p की पावर क्यूब है। तो देखो इससे क्या आ जाएगा, 1 की क्यूब माइनस 3p की होल पावर कितनी हो जाएगी क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या होगा 1 माइनस 3p, और 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, प्लस 3p का स्केयर कितना हो जाएगा, प्लस का 9p स्केयर, और प्लस का कितना हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा। देखो किसके साथ मैच कर रहा है, 1 माइनस 3p, 1p स्केयर प्लस में 3p, जो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, यही आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो डायग्राम है, डायग्राम वाले में तो पता है बिल्कुल इजी होते हैं। देखो ये अगर 35 डिग्री का है और आपसे ए पूछा ना बी पूछा, ये एंगल पूछा, ये 35 का है, तो इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख को वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल 35 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और इस पे एक एंगल बन रहा है बाह्य 108 डिग्री का, है ना, 108 का बन रहा है, तो इसका मतलब जो ए कोण है और जो बी कोण है इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 108 का। तो 35 प्लस में x मान ले या b ले लें, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 में से हम 35 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 73। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। एक बॉक्स में 12 दर्जन आम है, यदि ऐसे 43 बॉक्स है तो सभी बॉक्सों में कितने आम होंगे। तो देखो 12 क्या दे रखे, दर्जन, तो इसका मतलब 12 इंटू में 12, ठीक है, कितना आ गया, 144। यदि ऐसे 43 बॉक्स हैं तो 43 बॉक्स में 144 आम एक बॉक्स में है, तो 144 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3=12। यूनिट डिजिट देखो लास्ट में किसके, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ से आंसर हमारा जो 3 है ये सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना, मल्टीप्लाई से भी बच जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बट तब करना जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने बिल्कुल सही जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट किया है, नहीं तो मिस्टेक भी कर लेते हैं हम ना कई बार, तो और वो गलती से मैच भी हो जाता है। एक संख्या और उसके 1/5 के बीच में 84 का अंतर है, मतलब एक संख्या है, मान लो x संख्या है और उसके 1/5, तो x/5 में कितने का अंतर है, 84 का अंतर है, तो ये कितना आ जाएगा, 4/x 5 आ जाएगा, 84। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 इंटू में 5 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 5 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा वो संख्या, 105। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 47A प्लस में 47B 54-52 हो तो ABC का औसत पूछा है, क्या पूछा है, औसत। तो थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे भी, अगर ये औसत पूछा है तो इन दोनों में से हम 47 कॉमन ले ले तो A प्लस में B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5452, ठीक है। A प्लस में B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको 47 से डिवाइड कर देंगे, और इसका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है A और B का, तो एवरेज का मतलब सम होगा दोनों का, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ये 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जितना हमारे सम करते हैं जितनी संख्याओं का, तो अपॉन में कितनी आ जाती है, वो संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो। अब देखो 47 किससे जा सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा 47, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। पॉइंट में भी दे रखा है एक ऑप्शन तो आपसे, कोई बात नहीं, चलो 5452 को हम 47 से कर लेते हैं, 1 आएगा 47, 14 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5 आ जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 47 कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ऊपर से कितना आ जाएगा, 2। आप देखो 7 और 6, 6 7 हमारा 42 हो जाएगा, 4 6 24, 24 और 4 28, ठीक है, किस पे जाएगा, 6 पे। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 116। 116 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 और 2, ये आ जाएगा 232 आ रहा है, यहाँ पे 35 दे रखा है, क्या मिस्टेक कर दी हमने, मिस्टेक क्या कर दी, हमसे औसत पूछा है ना, तो हमने इस 2 को इधर क्यों भेजा, मतलब जो ये नंबर्स था इसी के इक्वल आएगा। देखो फिर से समझाते हैं इसको, क्या मिस्टेक कर दी, 116 आएगा डिवाइड करेंगे तो, देखो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 47 कॉमन ले लिया, तो A प्लस में B की वैल्यू कितनी आ गई, 5452 अपॉन में 42 आ गई। इसका क्या निकालना, में औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ये तो सम हो गया, सम अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। तो इस संख्या के अपॉन में भी हम 2 करेंगे, ना कि हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मिस्टेक थी हमारी। तो यहाँ 47 से काटा था तो हमारा कितना आया था, ये आया था 116, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 8 16,
58। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक बना देती है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है 29 सर, ये भी हमारा स्क्वायर रूट में है। जैसे मैंने आपको डिवाइड मेथड से बताया स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकल सकती है संख्या, तो आप उससे कर लेना, बट मुझे इसका स्क्वायर रूट याद है। तो हमारा क्या है, स्क्वायर रूट में क्वेश्चन मार्क है प्लस 29 है, और ये किसका स्क्वायर है 52 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये 52 में से 29 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्या है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये 23 है। ओनली क्वेश्चन मार्क निकालेंगे तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा, तो 23 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 3 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 देखो किसमें है, ओनली ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 3x - 7y 10 है और x प्लस में x और y की वैल्यू -1 है और इसका मान पूछा है, इसका मतलब आपको इसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा, है ना। देख रहे हैं डायरेक्ट स्क्वायर में है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 3 का क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 49y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 7 42, 42xy इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ये तो हमें चाहिए, और इसकी वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू माइनस का 42 है तो प्लस का 42 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा, तो 100 में से 42 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, 58, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अंततः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है, मतलब ये दृष्टिकोण है ये किसने दिया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया था, मुदालियन ने दिया था, या राधाकृष्णन ने दिया था, या शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। तो ये हमारा जो दृष्टिकोण है ये दिया था शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या में से 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा। एक संख्या मतलब x में से 48 घटाया जाता है, घटाने पर वह संख्या 1/3 रह जाती है, मतलब 1/3 रह जाती है। तो उस संख्या का 2/3 पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से, ये x आएगा ना 1/3, मतलब वह जो है संख्या 1/3, तो x आ जाएगा। तो ये माइनस का x/3 आ जाएगा, 48 आएगा। ये हमारा 2x/3 की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो x की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 48 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो 2 और 4, 4 × 12 और 3 दूनी 6 एक साथ 72, कितना आ गया 72। आंसर 72 नहीं है, क्या पूछा है संख्या 2/3 क्या होगा, मतलब 72 का भी कितना पूछा है 2/3, 2/3, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा, जो 4 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्यवहारिक गणित का भाग है, जो व्यवहारिक जो गणित है उसका क्या भाग है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व्यवहारिक का पूछा है, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यशाला की जांच करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये सी हो जाएगी, क्योंकि व्यवहारिक पूछा कि व्यवहार में कैसे आएगा, तो बैंकों के काम में क्या आ जाएगा, वो हमारे व्यवहार में। अंगणित शिक्षण का उद्देश्य है, जो अंगणित है उसका उद्देश्य क्या है, दैनिक जीवन के कार्य हेतु बिल्कुल है, मजदूरी और व्यवसाय के लिए भी है, व्यवसाय के लिए भी है, उपरोक्त से भी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पेडालॉजी अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 वीडियो है मेरी, लास्ट ईयर कराया था मैंने मैथ पेडालॉजी, इसमें आप जाइए और वहाँ से इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, आपके लिए इनफ रहेंगी वो 5 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। देखो, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है, सिंह द्वार व कुंजी है, ये कथन है हमारा बेकन का। x प्लस में 1/x की वैल्यू 6 है, तो क्यूब में पूछा है, तो क्यूब में क्या होता है a क्यूब, प्लस है तो माइनस का 3 है, और 6 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 216 माइनस 36 18, तो कितना आ जाएगा 198, है ना, 2 बचेगा ना ओनली, तो 198 आ जाएगा।
8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ जाएं तो कितने समय में शेष कार्य समाप्त हो जाएगा। देखो जो 8 पुरुष है वो 12 दिन तो काम करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद 4 पुरुष और आए हैं, तो इसका मतलब 6 दिन का काम वो कर चुके हैं। अपोन में कितना आ जाएगा, अब जो पुरुष है वो कितने हैं, 4 हैं। पुरुष कितने हैं, 4 है, और कितने समय बाद वो जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पुरुष थे वो कितने थे, 8 थे। 4 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे सम करेंगे तो 12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 4। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है, रेसिप्रोक उसमें दे रखी है जो टर्म्स है ना, पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में। तो आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का। अगर डिफरेंस हमारा बिल्कुल सेम आता है तो हमारे जो छोटे नंबर होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है बड़ा होता है। तो 3 अपॉन में 4 बताया आपको सबसे क्या होता है, सबसे छोटा नंबर है इनके अकॉर्डिंग। तो 3 अपॉन में 4 छोटा है, 2 अपॉन में 3 फिर उससे थोड़ा बड़ा है, और 3/4 हमारा सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। इनमें डिफरेंस सेम था इसलिए हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, बट डिफरेंस सेम है तो मुझे नहीं लगता आपको वो मेथड यूज़ करना चाहिए। एक गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है, मतलब किसके सहयोग से वो अपने जो पाठ्य पुस्तक होती है उसको सरल बनाता है। विषय वस्तु को एकत्रित करना, संगठित करके व्यवस्थित करना के और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है 4 सी हो जाएगा। वो एकत्रित करता है, जो विषय वस्तु होती है उसको संगठित करता है एक जगह पे और उनको व्यवस्थित करता है। ठीक है। 5 सप्ताह और 12 दिन में कितने घंटे होंगे। देखो 5 सप्ताह, पहले तो सप्ताह जो है उसको क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, दिन। तो 5 इंटू में 7 आ जाएगा तो दिन हो गया। 12 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 12 दिन में कितने घंटे होंगे, तो प्लस में क्या आ जाएगा 12। तो 7 पंजे 35, प्लस में हमारे क्या आ जाएंगे 12। तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल कितने दिन, 47 दिन। 47 दिन हुए हैं और घंटे में चेंज करना है तो घंटे कितने होते हैं, 24 एक दिन में। तो 47 इंटू में क्या आ जाएगा 24, 7 चौक 28। 8 देखो सभी के पीछे आपको 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का खेल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें 47 को मल्टीप्लाई करना होगा 24 से। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 चौक 16 और 2 18, और 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9। तो 8 12 11, तो 11 28 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक भिन्न के अंश को 400% और हर को 500% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न है वो 10/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न पूछिए। अब देखो बढ़ाया कितना गया है, 400। अंश है तो 400 में 100 ऐड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 600। कितना बन गया, 10/21 बन गया। तो कट कर लो जितना कट होता है, 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ से 6 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12/21। 3 से कर सकता है नहीं, 3 चौके 12 और 3 7 21, 4/7। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गणित की एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दे रखे हैं, तो इनका परिसर पूछा है। परिसर मतलब आपसे रेंज पूछी है। तो रेंज क्या होती है भाई, सबसे मैक्सिमम नंबर माइनस सबसे मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर देख लो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या बोल रही हूँ मैं आपको, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम देखो 100 है, 100 के अलावा कोई और दिख रहा नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 100। तो सबसे छोटा और देखो, सबसे छोटा 46 है। 46 से छोटा देख लो भाई एक बार, 46 से छोटा कोई नहीं है। तो 46 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 21 बाइंडर और 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं। मतलब 21 जो बाइंडर है
वो 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं। 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर की ज़रूरत होगी? देखो ये MDH वाला है, 21 हमारे बाइंडर हैं और 15 दिन में कर रहे हैं। बुक हमेशा नीचे आती है, बुक और वस्तु हो तो नीचे आ जाती है। तो 800 किताबें हैं, 800 नीचे आएगा, 800 किताबें हैं और कितना आ जाएगा हमारा 20 दिन हैं और कितने बाइंडर चाहिए? B4 बाइंडर कर लो, इनको कैंसिल आउट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, ओके। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, कितने बाइंडर चाहिए? 9। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा? मतलब जो 5 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका योग कितना दे दिया इसने? s दे दिया। तो 5 क्रमागत मतलब x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस में 2x प्लस 3, तो 5 तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? अभी पीछे किया था ना 5x प्लस में कितना आ जाएगा 10, इक्वल टू कितना दे रखा है हमसे? ये सम s दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 5x इक्वल टू s माइनस 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s माइनस 10 अपॉन में 5। पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा हमारा? x प्लस में 4 होगा। भाई इसके अकॉर्डिंग पूर्णांक है तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? x प्लस में 4। तो इनसे संबंधित बनाना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो s माइनस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 प्लस में 4। तो सोल्व कर लो, s माइनस 10 और 5 के 20 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा? 5। तो 5 देखो किसके अपॉन में है? ओनली 2 ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पे 2 में है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? s माइनस प्लस का 10 अपॉन में 5 ये आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। इनमें थोड़ा सा रिलेशन बताना था, बस सम s था, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट देखो, आपको ये सारे स्क्वायर रूट में दिख रहे हैं और बाहर भी एक नंबर है और सबसे बड़ी संख्या पूछिए कि क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैं तो आपको एक ही मेथड बताऊंगी, क्या? इन सभी का आप स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि बता तो भाई सबका करेंगे तो सब पे यूज़ होगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इस टर्म का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। 3 से करते हैं तो 3 तिया 9 आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, तो 9 सत्ते 63। अब इसका करते हैं, 6 से 36 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 5 30, 3 5 15 3 18। अब इसका भी करते हैं, 2 का तो 4 हो जाएगा और 20 का 20 ही हो जाएगा, तो यहाँ से 80 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछे है तो सबसे बड़ी आपको दिख रही है कौन सी है? यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 5। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए और हर में 2 की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 2 प्राप्त होता है। भिन्न के अंश व हर का दोनों का योग पूछा है कि कितना होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को इसके तरीके से करेंगे। देखो 2 भिन्न है, मतलब एक x मान लो और नीचे भी क्या मान लो? x मान लो। y मानोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों को x मान लो। ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो इसमें क्या किया है? उसके अंश में अंश से 3 अधिक है, मतलब अंश से 3 अधिक है, तो अंश से 3 अधिक है तो इसमें कितना आ जाएगा? 3। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, तो हम जो अंश है उसमें 7 की वृद्धि कर दें, तो हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो हर जो है उसमें 2 की कमी कर दी जाए, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो देखो ऊपर तो x प्लस में 7 ही आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? x प्लस में 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 1 से हो जाएगा तो x प्लस में 7 आ जाएगा, ये 2x प्लस में 2 आ जाएगा। अब ये x उधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ x, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 5। पूछा क्या है? उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना होगा। अब देखो जो स्टार्टिंग में लाइन है ना, इसका आंसर देना है आपको। यहाँ पे इस वाले का क्या दे रखा है आपसे?
कि एक जो हमने बनाया था वो x अपॉन में x प्लस में 3 बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 5 आ जाएगी और 5 और 3 कितने आ जाएगी 8। इन दोनों का योग पूछा है। 8 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 13। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। पता नहीं कब तक लाइट आएगी आज, बट जैसे ही आएगी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी वीडियो। एक ही बन पाएगी आज तो, पीआरटी मैथ वालों की तो बनेगी भी नहीं। देखो, एक होल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि उस होल के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग उसकी चार दीवारी के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल का आयतन पूछा है घन मीटर में। कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब जो होल है उसमें क्या दे रखा है इसने, होल है तो हाइट नहीं दी इसने ना, चार दीवारी का क्षेत्रफल का मतलब हो गया 2h इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये किसके इक्वल है, छत के क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, ठीक है। उस होल के फर्श का भी दे रखा है, मतलब फर्श का और छत का, तो इसका हम डबल कर देंगे तो ये फर्श और छत का दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग ही देखो 2h क्या आ जाएगा L प्लस में B, ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ लेंथ इंटू में ब्रेथ। आई होप आपको ये जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने ये समझ आया होगा। जब भी वो चार दीवारी का पूछता है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब देखो इसने होल के फर्श में लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, हाइट तो होगी नहीं फर्श पे, और क्षेत्रफल जो छत है उसका भी क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया 2 टाइम कर दिया यहाँ पे, और ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख दो। 2h निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 प्लस में 12 हो जाएगा, और ये 2 इंटू में 15 इंटू में क्या हो जाएगा 12। तो देखो 2h ये कितना हो जाएगा हमारा 27, और ये 2 ये 15 और ये कितना हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे तो हमारा ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 पंच 15। तो यहाँ पे h जो है वो कितनी आ जाएगी 5 चौके 20 अपॉन में 3, ठीक है। ये हमारा h आ गया, ये सिर्फ h आया है। और इसने पूछा क्या है, तो उस होल का आयतन कितना होगा। होल का आयतन मतलब जो होल है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकालना होगा आपको। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया ना, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में क्या कर देंगे हाइट, यही होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पे लेंथ 15 है और ब्रेथ 12 है और हाइट कितनी आ जाएगी 20/3। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 और 80, 15 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 80। तो 0 8 5 40, 4 8 एकम 8 4 12। यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1200, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट देखो। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी और ए 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो लड्डू क्वेश्चन होता है, बट बताती हूँ। देखो ए प्लस में बी मिलके कितना काम कर रहे हैं 20, और बी प्लस में सी मिलके कर रहे हैं 10, और सी प्लस में ए काम कर रहे हैं यहाँ से हमारा 12। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 20 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 6 और 12 पंजे 60। कितना हो गया 6 5 11 और 3 14। 14 जो आया है वो किसका आया है, तीनों का आया है, मतलब 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ पे देख रहे ए हमारा 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम किया। तो सिंगल टाइम का पूछा है ए बी सी का, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 14/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7 काम है, तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 7, और काम कितना है हमारा 60, तो 60/7 कर देंगे। 7 से काट देंगे देखो, क्योंकि ये फोन में भी दे रखा है, तो यहाँ पे या तो 4 हो या फर्स्ट होगा या 3 होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा 7। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना ये सी बचा। ओके, नेक्स्ट देखो। ये वैल्यू दे रखी है और इसका मान पूछा है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी ए की और बी की, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो देखो
ए के प्लेस पे 3 रख देते तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, प्लस में 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस कर 2 और 2 4 हो जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा और नीचे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 12/5। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंकों की गणना में उनका सारणी गलती से 86 की जगह 68 अंकित किया गया। मतलब 86 लेना था और वहाँ पे 68 ले लिया, तो 58 का औसत प्राप्त कर लेता है और वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत पूछा है। ठीक है, अब देखो गलत कितना था 86, सही कितना था 68, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 18। जो 18 है वो टोटल में बटेगा, तो टोटल कितने थे 100, तो बटे क्या कर देंगे हम 100, तो 1.8 का क्या आ जाएगा उनमें, मतलब जो 1.8 है इसकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसका देखो 68 था, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, गलती से 86 की जगह 68 लिया गया, मतलब ज़्यादा लेना था कम लिया गया, तो हमारा जो 58 है इसमें ये ऐड हो जाएगा, 58.1.8 है ये ऐड हो जाएगा, तो 59, एक सेकेंड, गलती से 86 की जगह 68 ले लिया, मतलब कम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा भाई, कम लिया है ना तो माइनस होगा, ना कि ये प्लस होगा। तो 58 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 1 2 7 7 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 और 5, ये आ रहा है भाई मेरा तो, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिया। 67 68 और अच्छा देखो गलती क्या है, कर सही रहे हैं, मिस्टेक क्या है, ये सही था। यहाँ पे जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 को ही आएगा, 0.18 आएगा। आज तो मेरे से मिस्टेक ही कुछ ज़्यादा हो रही है, लाइट की टेंशन हो रही है तो ज़्यादा ही टेंशन हो रखी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे 58 था तो इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे 0.80 पे, तो क्या आ जाएगा 58.18। छोटी छोटी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन पे दिमाग ख़राब कर देती है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट ये सही होगा। ओके, ये मिस्टेक थी, हमने 100 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे पॉइंट लगाने में मिस्टेक कर दी, जो कि आंसर में भी मिस्टेक हो रही थी। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखो क्या करोगे, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, और 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन में एसपी निकालेंगे तो 16 बटे कितना आ जाएगा 10, मतलब 16 की चीज़ है 10 में बेची, कितने का लॉस हो रहा है 6 का, किस पे 16 पे, इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो किससे काटोगे, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 2 8 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16 वस्तुओं की बिक्री के मूल्य के बराबर है। तो पहली बात तो हानि हो रही है, तो हानि में तो ये है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। 300 बटे कितना आ जाए 8 आ रहा है, 4 से और काट लो ना इसको, मैं भी क्या सोच रही हूँ ना, 4 से और काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 ये कितना आ जाएगा 75, 75 बटे 2 मतलब 37 सही, 1/2% की क्या हो जाएगी हानि, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दे रखी है। प्रॉफिट और लॉस में मिस्टेक मत कर लेना, ये जो सीपी है ये 16 है और जो एसपी है वो 10 है, तो 16 की चीज़ 10 में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है हानि। तो ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर ला करो, प्रॉफिट और लॉस वाले को, तो किसी को भी लगा लो तो ये हमारा पहले ही एलिमिनेट कर ला करो, मतलब ख़त्म कर दिया करो। आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देखने होंगे, क्योंकि लास्ट में जाके हो सकता है आप जल्दी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर दे तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। मिश्रित घोल में दूसरे घोल की
मात्रा कितने लीटर होगी। अब ये वाला जो है ये एलिगेशन से हो जाएगा। देखो 90% है और दूसरा कितना है 97%, टोटल कितना आ रहा है 94%। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे तो 3% आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 4%। टोटल सम कितना आ गया 7%। और इसने वैल्यू कितनी दे रखी है गोल की 21। 7 की वैल्यू कितनी है 21। पूछी किसकी है इसने, दूसरे गोल की। दूसरा गोल मतलब 4, तो 21/7 इंटू में क्या आ जाएगा 4। तो 4 7 दिए 21 और 4 दिए 12। तो जो घोल में जो मात्रा है, जो लीटर है, वो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका अलजेब्रा से दे रखा है। किससे दे रखा है, अलजेब्रा से। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो देखो x दे रखा है और a प्लस में b, x इक्वल टू है b प्लस c माइनस का 2a। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा, और इसका मान आपसे पूछा है। तो जिसका मान पूछा है हम उसी को सोल्व करते हैं पहले। देखो इसको ही सोल्व करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर बना लेते हैं इनके। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये है, इसको हम आगे ले आते हैं तो ये प्लस का 2xy माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस में y का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में y एक बार माइनस का जेड आ जाएगा और x प्लस में y एक बार प्लस का जेड आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऑप्शन इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको पहले ही मान लेनी है इस क्वेश्चन में। ये आप एक कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन क्वेश्चन में। जब भी आपको इस टाइप का आंसर निकलता हुआ मिले और ये लगे कि ऑप्शन से कैसे भी सोल्व नहीं हो रहा और ऊपर भी आपको अजीब सी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करके सोल्व करने में। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस में वाई प्लस में जो जेड है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इस वजह से इस कंप्लीट को क्या बना देगा ये 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दे रखा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में 99% तक क्या होता है हमारा 0 आंसर होता है, अगर आपने क्वेश्चन अलजेब्रा के किए हैं तो। ठीक है, आज यहाँ पे मैंने लगभग 50 क्वेश्चन लिए थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको जो ये 50 क्वेश्चन है इनका जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा। आज थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो भी मिस्टेक कहेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैथ में तो ये होता है, सबसे मेन क्या होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होते हैं, उन्हीं में मिस्टेक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोशिश करना आप ये मिस्टेक ना करें। मेरे से हो गई कोई बात नहीं, आपसे अभी हो जाएगी कोई बात नहीं, है ना। एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मायने रखती है मेन। तो वहाँ पे आप मत करना। जो मेरे से मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी भाई। नेक्स्ट टाइम मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखूँगी सोल्व कराते टाइम। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।